बेटा ये पैसे ले लो और मुझे कुछ घर का खाने के लिए दे दो। अरे अंकल जी, जब आपके पास पैसे हैं तो आप बाहर से कुछ भी खरीद के खा लीजिए। बेटा मैं गांव से आया हूँ और मैं बाहर का नहीं खाता हूँ। अगर मैं बाहर का कुछ खाता हूँ ना तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ। अंकल जी, जब आपको घर का ही खाना खाना है तो आपके पास टिफिन है तो सही, आप इसमें से निकाल के खा लीजिए। बेटा इस टिफिन में है ना घर के बने हुए लड्डू हैं जो मैं अपने बेटे के लिए लेके आया हूँ। अब सुबह से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मुझे अभी तक मिला नहीं है। ढूंढ रहे हैं? मतलब आपको पता नहीं है आपका बेटा कहाँ रहता है? बेटा अभी 2 दिन पहले ना मेरी उससे बात हुई थी। बेटा उसने है ना मुझे पता दिया था जो ये इस पर्ची पे लिखा हुआ है। बहादुरगढ़ सेक्टर 6। अंकल जी, एड्रेस तो सही दिया आपके बेटे ने, पर अभी वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पे तो अभी काम चल रहा है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा आपके बेटे ने वहाँ का एड्रेस आपको क्यों दिया। बेटा मैं वहाँ गया था लेकिन मुझे तो वहाँ कोई भी नहीं मिला। आपने अपने बेटे को फोन नहीं किया? मतलब आपने उससे फोन करके पूछा नहीं? बेटा ये फोन में है ना मेरे बेटे का नंबर सेव है दिखाइए, मैं करती हूँ। और उसका नंबर है ना बेटे के नाम से सेव है। हाँ, ऊपर ही है नंबर। अंकल जी, आपका बेटा तो फोन कट कर रहा है, फोन उठा ही नहीं रहा है। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, शायद हो सकता है वो काम में व्यस्त होगा। मैं एक बार और ट्राई करती हूँ। दीप, मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। कहाँ थी तुम? बॉबी बेटा तुझे पता है मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ और तू है कहाँ? मैं परेशान हूँ सुबह से। बेटा, अंकल जी ये मेरा हस्बैंड है बॉबी। बॉबी बेटा तूने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। बॉबी, ये अंकल क्या बोल रहे हैं? हाँ दीप, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मेरे पापा हैं। हेलो। हेलो। हाँ बॉबी बेटा कैसा है तू? अरे तूने बड़े दिनों बाद फोन किया। रुक अपनी माँ से बात कर ले, मैं तेरी माँ को बुला के लेके आता हूँ। अरे नहीं पापा, मैंने तो बस ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि कंपनी वाले ना मुझे कुछ दिनों के लिए विदेश भेज रहे हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन बेटा तू एक बार अपनी माँ से तो मिल लेता। अरे पापा, मैंने बोला ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों से आके मिल सकूं। मुझे पैकिंग वगैरह करनी है। अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ, तेरी माँ को लेके आता हूँ तुझसे मिलने के लिए। वो बेचारी बड़ी जिद कर रही थी तुझसे मिलने के लिए। अरे नहीं पापा, आप मम्मी को यहाँ लेके क्यों आओगे? आपको तो पता है ना मम्मी की वैसी तबीयत खराब रहती है, आप यहाँ पर उन्हें लेके आओगे, खामखा कुछ हो गया तो। मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि मैं जब वापस आऊँगा तो आप लोगों से आके मिल लूँगा, ठीक है? अच्छा तो कोई बात नहीं, तेरी माँ ना सही मैं तुझसे मिलने के लिए आ जाता हूँ। तू है ना मुझे अपना एड्रेस लिखवा दे और मैं ना याद कर लूँगा और बाहर जाके मैं मास्टर जी से लिखवा लूँगा। अच्छा ठीक है, लिख लीजिए, बहादुरगढ़ सेक्टर 6। ठीक है बेटा। बॉबी, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पापा भी हैं? दीप, मैं ना डर गया था कि कहीं तुम्हें पता चलेगा मेरे मम्मी पापा गांव रहते हैं तो तुम मुझे कहीं छोड़ ना दो। तुम्हें तो पता है ना आजकल की लड़कियां कैसी हैं, उन्हें गांव के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस इसी वजह से मैंने तुम्हें ये सब नहीं बताया। ये सब पता चलने के बाद कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। बॉबी, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मुझे पता चलेगा कि तुम्हारे पापा गांव में रहते हैं, गांव से हैं, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और यार मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम खुद सोचो ना, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हें पता है वो मुझसे ना पैसे देके खाना मांग रहे थे घर का, और देखो तुम्हारे लिए वो घर के बने हुए लड्डू भी लेके आए हैं। पापा जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ बॉबी की तरफ से। अगर मुझे ये सारी बातें पता होती तो मैं आपके साथ कभी ऐसा होने नहीं देती। अब ना आप हमारे साथ घर चलिए, मैं ना अपने हाथों से आपको ना गर्मा गर्म खाना बना के खिलाऊंगी। चलिए आप। हाँ पापा, आइए ना।